बॉर्डर पर तनाव जब बढ़ता है तो आंखें सिर्फ बंदूकें नहीं, उन लोगों पर भी टिक जाती हैं जो इन बंदूकों को चलाने के आदेश देते हैं। भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे मुल्क जिनके रिश्तों की बुनियाद जंग और राजनीति से बनी है। इन दोनों मुल्कों की सीमाओं पर तैनात सेनाएं केवल एक दूसरे को ताकती नहीं, बल्कि एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखती हैं। और इन्हीं सेनाओं के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे होते हैं आर्मी चीफ। आज हम उन्हीं दो लोगों की बात करेंगे, भारत के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की। जनरल आसिम मुनीर एक ऐसा नाम जिसे आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। वजह साफ है, वो आज के वक्त में भारत की सबसे बड़ी सैन्य चुनौती माने जा रहे हैं। टीवी चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह उनके बयान, उनकी रणनीति और उनकी हरकतों की चर्चा होती है। वहीं भारत के सेनाध्यक्ष वो पर्दे के पीछे काम करने वाले ऐसे सिपाही की तरह हैं जो मीडिया में कम दिखाई देते हैं, मगर जिम्मेदारी उनकी सबसे बड़ी होती है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए चीफ हैं और उन्होंने ये जिम्मेदारी हाल ही में संभाली है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की आर्मी के स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है, मगर दोनों में एक समानता है। आर्मी चीफ का ओहदा सबसे ऊंचा होता है। इस पद पर पहुंचना हर फौजी का सपना होता है, लेकिन इसके साथ ही आता है भारी जिम्मेदारी और जोखिम। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलने वाली तनख्वाह कितनी होगी। पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को BPS 21 और उससे ऊपर की कैटेगरी में रखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनरल आसिम मुनीर को हर महीने करीब 5.5 लाख पाकिस्तानी रुपये सैलरी मिलती है। ये रकम सुनने में काफी लगती है, लेकिन जब इसे भारतीय रुपए या डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो सच्चाई कुछ और ही होती है। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नीचे है। इस वजह से भले ही रकम बराबर हो, मगर असली मूल्य में काफी बड़ा अंतर आ जाता है। अब नजर डालते हैं भारत के आर्मी चीफ की सैलरी पर। भारत में सेनाध्यक्ष को लेवल 18 के तहत सैलरी दी जाती है, जो लगभग हर महीने 2,50,000 से 5 लाख तक हो सकती है। ये उनकी पोस्टिंग, अनुभव और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा भारतीय सेना के चीफ को ढेर सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे DA यानी डियरनेस अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज और रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य बेनिफिट्स। अब अगर बात करें डॉलर में इन दोनों की सैलरी की तुलना की, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हर महीने करीब $2,958.67 की सैलरी मिलती है, जबकि जनरल आसिम मुनीर की सैलरी डॉलर में लगभग $888.64 बनती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के आर्मी चीफ को पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करीब 3.32 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। ये आंकड़े केवल सैलरी तक सीमित नहीं हैं, बाकी रैंकों पर भी, चाहे वह मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो या ब्रिगेडियर, भारत में उनकी सैलरी और सुविधाएं पाकिस्तान के मुकाबले कहीं बेहतर हैं। भारत में मेजर जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी हर महीने 1,20,000 से ऊपर होती है और उन्हें भी वही तमाम अलाउंसेस मिलते हैं जो एक आर्मी चीफ को मिलते हैं, सिर्फ स्केल थोड़ा कम होता है। पाकिस्तान आर्मी भी कोई छोटी ताकत नहीं है। लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिकों वाली ये आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक मानी जाती है। मगर जहां तक सैलरी और सुविधाओं की बात है, तो भारत आज की तारीख में पाकिस्तान से कहीं आगे खड़ा है। ये फर्क सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उस सम्मान और स्थायित्व में भी दिखाई देता है जो भारत अपने सैनिकों को देता है। पाकिस्तान में आर्मी का राजनैतिक हस्तक्षेप और पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद सैलरी स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है जितना भारत में है। वहीं भारत में सेना राजनीति से दूरी बनाकर अपने कर्तव्यों का पालन करती है और यही वजह है कि यहाँ के सैनिकों को समाज में एक विशेष सम्मान भी मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर तुलना की जाए तो भारत के आर्मी चीफ केवल नाम में ही नहीं, बल्कि सैलरी, सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिहाज से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से काफी आगे है। और ये फर्क सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय सेना इस मामले में अपने पड़ोसी देश से काफी मजबूत स्थिति में है। सेना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक समर्पण है, और इस समर्पण का सम्मान तभी होता है
जब उन्हें उनके योगदान के अनुसार सैलरी, सुविधाएं और सुरक्षा दी जाती है। भारत इस मामले में अपने फौजियों के साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा है। यही वजह है कि भारतीय सेना आज केवल हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि उस विश्वास से भी जानी जाती है जो देश के हर नागरिक को उस पर होता है। पाकिस्तान भले ही कश्मीर को लेकर हर बार नई चाल चले, लेकिन भारत की सेना हर मोर्चे पर तैयार खड़ी रहती है, क्योंकि उसे न सिर्फ बेहतर हथियार मिले हैं, बल्कि उसका नेतृत्व भी कहीं ज्यादा बेहतर और सशक्त है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।